दोस्तों स्वागत है आज हमारे लॉन्ग ब्लॉग में। आज मैं जाने वाला हूँ प्रयागराज, क्योंकि प्रयागराज में बहुत बड़ा मेला लगा है। उसका नाम है महाकुंभ मेला। आप लोग तो जान ही रहे होंगे बहुत अच्छी तरह से। और चलते हैं प्रयागराज। हम सभी लोग चल देते हैं स्टेशन पर। हम लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मैं तो अपना बुरिया बिस्तर लेकर बहुत जल्दी से चल रहा था, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं प्रयागराज जा रहा हूँ। और उस स्टेशन का नाम था माधो सिंह। और हम लोग को जाते समय अंधेरा भी हो रहा था। सूर्य भगवान को देखते हैं तो वह धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहे थे। आज हम लोग जाने वाले हैं महाकुंभ। देखो सभी दोस्तों लोग मेरे साथ यहाँ पर खड़े हो गए। और हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो हम लोग का एक 5 बजे का ट्रेन था, जो वहाँ पूरी तरह से छूट गया। इसीलिए हम लोग वहाँ पर बैठकर कुछ समय तक इंतजार कर रहे थे कि दूसरा ट्रेन आ जाए। एक ट्रेन आती भी है, वो तो मालगाड़ी थी। हम लोग बहुत खुशी हो रहे थे कि चलो अब ट्रेन आ गई। और कुछ ही समय बाद 7 बजे का ट्रेन आ जाता है। हम लोग पूरी तरह से बैठने के बाद चल देते हैं, लेकिन पहले जैसा भीड़ बिल्कुल नहीं था। इसीलिए हम लोग बहुत लेट से जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को खड़े होकर जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जगह बहुत कम था। हम लोग आराम से पहुँच जाते हैं प्रयागराज। हम लोग झूसी स्टेशन पर उतरते हैं तो वहाँ पर कम भीड़ दिखाई दे रही थी, क्योंकि इस समय इतना अधिक भीड़ नहीं है। हम लोग सबसे पहले संगम नदी के पास पे चलते हैं। रास्ते में जाते समय इतना भीड़ दिखाई दे रहा था जितना मैं कभी नहीं देखा था। भाई महाकुंभ नाव नहीं, यहाँ तो सिर्फ ब्रांड की तरह दिखाई दे रहा है। यह विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है महाकुंभ मेला। और हम लोग के सामने समुद्र मंथन द्वार दिखाई दे रहा था। और हम लोग को बहुत समय तक पैदल ही चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कोई साधन का सहारा नहीं है। हम लोग उसी द्वार के नीचे से चल देते हैं आगे की तरफ। भाई यहाँ पर सभी बाबाओं ने अपना अलग अलग घर बनाया है। एक ट्रैक्टर पर देखते हैं तो 2-3 बाबा बैठकर अपना गाना बजा रहे थे। ये लोग भी कोई माफिया से कम नहीं लग रहे थे। और बाबा लोग तो अपने घर को ऐसा बनाया है जैसा यहाँ पर शादी ही हो रहा है। उन लोग पूरे व्यवस्था के साथ यहाँ पर आकर अड्डा बैठाए हैं। उन लोग यहाँ पर आकर अपना पूरी तरह से व्यवस्था लेकर बैठे रहते हैं। एक बहुत अच्छा द्वार दिखाई देता है, उसका नाम था डमरू द्वार। और हम लोग गंगा माँ के पास पे पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं बहुत दूर दूर तक सिर्फ लाइट ही दिखाई दे रहे हैं। और वहाँ पर पीपा पुल बनाया गया था। हम लोग उसी के सहारे नदी के इस पार से उस पार जा रहे थे। यहाँ पर एरिया बहुत कम था, इसीलिए बहुत भीड़ दिखाई दे रहा था। पानी तो बहुत तेजी के साथ जा रहा था, लेकिन कई जगह पर तो बालू भी जम गए थे। हम सभी लोग उतना दूर से पैदल डोल रहे थे, इसलिए हम लोग का पैर दर्द करने लगा। गंगा के किनारे पहुँचते हैं तो देखते हैं चारों तरफ धुआं की तरह दिखाई दे रहा है। इस गैस को इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि चारों तरफ का वातावरण एकदम शुद्ध रहे। और हम लोग एक जगह पर रुककर कुछ समय रेस्ट ले लेते हैं। हम लोग को भूख तो लग ही गया था, क्योंकि इस समय रात के 9 बज रहे हैं। हम लोग घाट के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पर रुककर चारों तरफ देखते हैं तो पूरा एकदम खाली ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोग इस समय आए हैं, इतना भीड़ नहीं है यहाँ पर। और इस घाट के पास तत्काल में ही सब लाइट लगाए गए हैं। देखोगे जैसे ही महाकुंभ मेला खत्म हुआ तो यहाँ का सब लाइट गायब हो जाएगा, बस कुछ ही लाइट बचे रहेंगे। प्रयागराज तो पहुँच गए, लेकिन पता नहीं चला है नहाना कहाँ पे है। लेकिन हम लोग इस समय आए हैं, इतना भीड़ नहीं दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में पहुंच गए, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता चल रहा है कि खाना कहाँ पर मिलेगा, क्योंकि हम लोग अभी खाना भी नहीं खाए हैं। और एक स्थान पर देखते हैं तो सभी लोग लाइन लगाए हुए थे, क्योंकि वहाँ पर मुफ्त के खाना मिल रहे थे। हम लोग भी जाकर लाइन लगा लेते हैं, क्योंकि हम लोग को भी बहुत तेजी के साथ भूख लगा था। और वहाँ पर खाना भाई बहुत गरम था। हम सभी लोग खाना को लेकर खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत तेजी के साथ भूख लगी थी। सिर्फ हम ही लोग खाना नहीं खा रहे थे, यहाँ पर जितने थे बड़े छोटे सब लोग खा रहे थे। भाई यहाँ पर सभी की कमाई हो रही है। एक सगड़ी वालों को देखते हैं तो वो भी भाड़ा बैठा कर चल रहा था। मतलब इस मेले से सबको फायदा हो रहा है। एक जगह पर देखते हैं तो आर्मी वाली जीप खड़ी थी। भाई उसके चारों तरफ से देखने में कितना भयानक लग रहा है। यहाँ पर जल थल वायु सब आर्मी यहाँ पर आकर रहते हैं। और हम लोग चल देते हैं त्रिवेणी घाट पर। और चलते हैं।
और एक दीवार था जो बहुत लंबा था और उसके चारों तरफ लाइट को लगाया गया था। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके पास से ही हम लोग को चलना पड़ता है संगम घाट के पास। वह दीवार बहुत पुरानी दिखाई दे रही थी। उसी दीवार पर एक बहुत बड़ा तिरंगा लगाया गया था जो हवा के सहारे बहुत तेजी के साथ लहर रहा था। स्नान घाट के पास तो बहुत पुलिस खड़े हुए थे, क्योंकि कोई एक भी गलती करेगा तो उसके ऊपर बहुत मार पड़ेगी। इसीलिए बहुत सावधानी के साथ हम लोग वहाँ पर चल रहे थे। और हम लोग कुछ ही समय बाद त्रिवेणी घाट के पास पहुँच जाते हैं। देखते हैं तो वहाँ पर नया नया स्टीमर खड़े हुए थे। यहाँ पर हर एक नाव मिल जाएंगे आपको। हम लोग त्रिवेणी घाट के पास आकर सीढ़ी पर बैठकर फोटो भी खींच रहे थे, क्योंकि यहाँ से इसका दृश्य बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। हाँ भाई, कमेंट में बताओ कैसा दृश्य लग रहा है। जो यहाँ पर आया है वीडियो में कमेंट जरूर करना, क्योंकि सभी लोग फोटो खिंचवाने के मारा इधर उधर चले गए, क्योंकि यहाँ का दृश्य ही इतना अच्छा है। चारों तरफ लाइट और बीच में गंगा माँ। हम लोग संगम घाट के पास पहुँच गए हैं। बस कुछ ही समय में नहाने वाले हैं। आप लोग मेरी वीडियो के अंत तक बने रहना। मैं नहाने वाला सीन जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि कुंभ का मेला नहाने में ही मजा आता है। और चलते हैं। और हम लोग घाट को एकदम पास में चल देते हैं। हम लोग गंगा माँ के एकदम पास जाकर देखते हैं तो वहाँ पर पानी एकदम शांत दिखाई दे रहा था, क्योंकि इस समय रात के 12 बज रहे हैं। कहा जाता है कि 12 बजे रात गंगा माँ सोती है, इसीलिए पानी एकदम शांत रहता है। एक मशीन को देखते हैं तो वह बहुत बड़ी थी। आप लोग जानते हैं उस मशीन का क्या काम था? वह जल को पूरी तरह से साफ करता था। जो कचरा बहकर जाता था उसी के सहारे उसको पूरी तरह से छान देते थे, इसीलिए वह इतना भारी दिखाई दे रहा है। हम लोग यहाँ पर खड़े होके बस मजे ही ले रहे हैं। अभी हम लोग नहाए नहीं है पूरी तरफ से। यहाँ पर सभी सिर्फ नाव ही नाव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी सब लोग नहाना शुरू नहीं किए हैं। और उस घाट के किनारे पर कई किस्म के नाव खड़े हुए थे। सभी पर बहुत बड़े बड़े झंडा लगे हुए थे और हर एक नाव पे हर एक किस्म के झंडा लगाए गए हैं। और हम लोग चल देते हैं एकदम त्रिवेणी घाट के पास में, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती तीनों माता जी मिली है। वहाँ पर हम लोग दूर से ही देखते हैं तो वहाँ पर बहुत भीड़ दिखाई दे रही थी, इसीलिए हम लोग इधर से ही देख रहे थे। और वहाँ पर जेसीबी भी चल रहे थे। पता नहीं क्यों वहाँ पर जेसीबी चल रहे थे। हमको तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर पानी लाने के लिए जेसीबी चल रहा हो, क्योंकि बीच में बालू रुक जाता है, इसीलिए जेसीबी द्वारा उसे बाहर हटाया जा रहा है। और अब दिन पे दिन भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब सभी लोग नहाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस समय रात के 2 बज रहे हैं। सभी लोग मॉर्निंग के टाइम नहाना पसंद करते हैं, इसीलिए इस टाइम बहुत भीड़ लग रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस टाइम नहाने पर पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है, क्योंकि इस समय गंगा माँ का पानी एकदम अमृत की तरह रहता है। इन्हीं सभी को देखकर हम लोग का भी नहाने का मन कर देता है, इसीलिए हम लोग भी एक स्थान पर चलते हैं, वहाँ पर बैग सभी रख देते हैं। और हम लोग कपड़ा को तो पूरी तरह से निकाल देते हैं, लेकिन धीरे धीरे ठंड भी लग रही थी, इसीलिए हम लोग फूल और माला भी ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग को गंगा माँ में चढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं ही जा रहा था, क्योंकि मुझे बहुत तेज के साथ ठंडी लग रही थी और मैं बहुत दूर से ही छलाक लगाकर उसमें कूद जाता हूँ। भाई नहाने में मजा आ गया। सभी लोग सही कहते हैं, गंगा स्नान करने में शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। इसीलिए मैं बहुत नहाता हूँ, क्योंकि मुझे ठंडी भी बहुत तेज लग रही थी, इसलिए जैसे ही नहाते हैं सारा ठंडी दूर हो जाता है। और मैं गंगा माँ को मनाते हुए बहुत अच्छे के साथ नहा रहा था। बोलो हर हर महादेव। उसके बाद हम लोग फूल और दिए को धरा लेते हैं, लेकिन हम लोग की शरीर तो पूरी तरह से कांप रही थी, इसीलिए हम लोग आराम से उस दिए को गंगा माँ में रख देते हैं और कुछ समय टिकता है। उसके बाद वह पूरी तरह से डूब जाता है। हम लोग नहाने के बाद कपड़े को पूरी तरह पहन लेते हैं। हम कपड़े को तो पूरी तरह पहन लेते हैं, लेकिन मेरा बाल तो पूरी तरह से भीग गया था और कोई कंघी भी नहीं लाया था कि इसको पूरी तरह से झाड़ दे, इसीलिए उसको हाथ के सहारे ही सुखवा रहे थे। गंगा नहाने में तो पूरी मजा ही आ गया। उसके बाद चंदन भी लगा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर चंदन लगाने वाले बहुत लोग थे। और यह जो हमको चंदन लगा रहा था, यह तो कई किस्म के मंत्र भी पढ़ रहा था। अब मैं पूरी तरह से चंदन लगाकर चल देता हूँ घूमने, और चल देते हैं मेला की तरफ।
हम लोग मेला में घुस जाते हैं और मेला में तो कई किस्म के इंसान दिखाई दे रहे थे हमें। यह जो गेट दिखाई दे रहा है यह है बजरंगबली का मंदिर। इस मंदिर का नाम था बड़े हनुमान, लेकिन इस समय रात के 3 बज रहे हैं, इसीलिए उसको पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। उसके अंदर देखते हैं तो प्रसाद भी बन रहा था, क्योंकि जब सुबह मंदिर खुलता है तो आरती भी होता है बजरंगबली का। क्योंकि सुबह आरती होता है तो यह प्रसाद सभी बांटा जाता है, इसीलिए रात में बनाया जाता है और दिन में बांटा जाता है। एक मंदिर को देखते हैं तो वह महल की तरह दिखाई दे रहा था और उसका नाम था श्री आदि शंकर विमान मंडप। भाई यह नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन यह स्थान प्रयागराज में ही है। यह मंदिर नहीं खुला था, इसीलिए हम लोग दुखी होकर चल देते हैं वापस। हम लोग जब वापस जा रहे थे तो देखते हैं सिर्फ हम ही लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस समय सिर्फ सब जा रहे हैं नहाने के लिए, लेकिन हम ही लोग थे जो नहाकर घर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ से दूर दूर तक दिखाई दे रहा है कि कहाँ तक मेला लगा है। और शास्त्री ब्रिज पे तो कई किस्म के लाइट लगाए गए थे। एक जगह पर तो बहुत बड़ा में लिखा गया था महाकुंभ 2025। उसी के पास से हम लोग गुजर रहे थे, लेकिन इस समय तो पब्लिक की भीड़ ही उमड़ गई। देखते हैं तो बहुत लोग लाइन लगाकर चल देते हैं स्नान करने। हम लोग तो इसी में खो गए इतना भीड़ देखकर। और हम लोग कुछ समय डोलने के बाद पहुंच जाते हैं पीपा पुल के पास में, और हम लोग वहाँ पर भी खड़ा होकर फोटो खिंचवा लेते हैं, क्योंकि अब कभी मौका नहीं मिलेगा यहाँ पर आने का। सुनते हैं कि यह 144 साल बाद लगता है मेला। और शास्त्री ब्रिज पे तो कई किस्म के लाइट लगाए गए थे। और हम लोग चल देते हैं झूसी स्टेशन पर। भाई मानना पड़ेगा, यहाँ का द्वार तो बहुत अच्छा ही सजाया गया था। एक चौराहे पर देखते हैं तो बहुत बड़ा जिराफ बनाया गया था, जो देखने में तो पूरी तरह से रियल ही लग रहा था। और हम लोग को फिर पैदल ही चलना पड़ता है, क्योंकि इस समय कोई साधन ही नहीं मिल रहा है। और हम लोग पूरी रात भर जागे हैं, इसीलिए हम लोग बहुत आराम आराम चल रहे थे। हम लोग झूसी स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। देखते हैं तो ट्रेन वहां पर हम लोग के इंतजार कर रही थी, और हम लोग ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं और ट्रेन चलना शुरू हो जाता है। हम लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से थक गए थे। और ट्रेन तो भाई बहुत तेजी के साथ चल रही थी, और धीरे धीरे सुबह भी हो रहा था, और हम लोग अपना स्टेशन पर पहुँचने ही वाले थे। कुछ समय पर हम लोग अपने स्टेशन पे पहुंच ही जाएंगे। और आखिर में हम लोग माधो सिंह स्टेशन पर पहुंच ही जाते हैं। सभी लोग खुशी के साथ उतरकर चल देते हैं घर की तरफ। और भाई सुबह के टाइम धूप भी निकल रहा है, कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। हमारे तरफ से आप लोग को गुड मॉर्निंग। ट्रेन हम लोग को छोड़ने के बाद भी बहुत समय तक रुकी थी, क्योंकि अभी और सवारी उस पे बैठ रहे थे। हम लोग प्रयागराज से पूरी तरह से घूम के यहाँ पर आ गए हैं। अब चल देते हैं घर की तरफ, चलो। आओ मैं अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। और मेरे एक दोस्त को तो ठंडी लग रही थी, इसीलिए वह अपने शरीर को कंबल से ढक लिया था। भाई हम लोग इस दोस्त का बहुत मजा लेते हैं, और आज भी ले रहे हैं आप लोग के सामने। यह जो हमारा माधो सिंह स्टेशन है, यहाँ पर गिट्टी भी लादे जाते हैं। मतलब जेसीबी द्वारा इसको ट्रेन पर लादा जाता है, यह कहीं और बढ़ जाता है, वहीं से पत्थर आते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। और सुबह सुबह हम लोग आ गए थे, इसीलिए फाटक गिर गया था, और फाटक गिरने के कारण यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रैफिक लगा था। मेरे इस ब्लॉग में बहुत प्यार देना। यदि मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना यहाँ से न जाए। धन्यवाद।